मुजरिम न कहना मुझे लोगों, मुजरिम तो सारा जमाना है। मुजरिम न कहना मुझे लोगों, मुजरिम तो सारा जमाना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर, जिस पर आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे परिनालिका के बारे में। अर्थात आज जानेंगे परिनालिका क्या होती है स्टैंड, और परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है इसके किसी भी अक्ष के किसी भी बिंदु पर स्टैंड। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है स्टैंड कक्षा 12 विश्व भौतिक विज्ञान एनसीईआरटी के अध्याय 4 जिसका नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व लेसन से लिया गया स्टैंड। ठीक है, और ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से जैसे कि आप जानते हैं कि वैसे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है स्टैंड, और इसको समझने के लिए स्टैंड आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को और समझते हैं क्या होती है परिनालिका और इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार ज्ञात किया जाता है स्टैंड। ठीक है, तो परिनालिका के बारे में अगर मैं बात करूँ स्टैंड, तो परिनालिका जैसे कि मैंने स्क्रीन पर आपको डायग्राम दिख रहा है स्टैंड, तो इस डायग्राम को मैं अगर समझाने का प्रयास करूँ तो मान लीजिए जैसे कि इस चीज़ को समझिए, जैसे कि आपने देखा होगा जो कपड़ा सीने वाली गुल्ली होती है। ठीक है, वो गुल्ली होता क्या है कि उस पर धागा लिपटा हुआ होता है, किस पर, किसी कागज़ पर, मोटे कागज़ पर स्टैंड। ठीक है, तो अब उससे कंपेरिजन कैसे करते हैं स्टैंड। ठीक है, हम करते क्या है कि किसी मोटे कागज़ पर या गत्ते पर तांबे के विद्युत रोधी तार के हम क्या लपेटते हैं, बहुत सारे फेरे लपेटते हैं, यानी किसी गत्ते पर उस गुल्ली की भांति स्टैंड। ठीक है, जिस पर उस पर धागा लिपटा होता है, लेकिन अगर हम किसी गत्ते पर, बेलनाकार गत्ते पर हम तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेट दें, लपेटने के बाद स्टैंड उस तार का रिलेशन अगर हम किसी बाह्य बैटरी स्रोत से कर दें या किसी एनर्जी स्रोत से कर दें स्टैंड। ठीक है, तो उसके अंदर करंट फ्लो हो जाएगा, और जब करंट फ्लो हो जाएगा तो बेटा वो सिस्टम क्या कहलाएगा, आपका परिनालिका कहलाएगा स्टैंड। ठीक है स्टैंड, चलिए देखिए मैं समझाने के लिए आपको बताता हूँ स्टैंड। देखिए मैंने एक थोड़ा समझाने का प्रयास किया था कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके स्टैंड। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जैसे मेरा मार्कर है स्टैंड। ठीक है, क्या है, मार्कर। अब देखिए मार्कर को देखिए स्टैंड कि मैंने मार्कर पर क्या एक डोरी लपेटी है, जबकि आपको जो यूज करना है इसे आप एक्सपेरिमेंट से घर पे भी कर सकते हैं स्टैंड। आपको तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेटना है स्टैंड। ठीक है, अब आप इसकी कंपेयर इस चीज़ से करिए बेटा। देखिए अब यहाँ से हम किसी बाह्य बैटरी से लगाएं इसको, यहाँ पे कोई हम एनर्जी सोर्स यहाँ पे जोड़ दें स्टैंड। ठीक है, तो क्या होगा, इस वायर के अंदर क्या है, करंट फ्लो हो जाएगा स्टैंड। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं स्टैंड, यहाँ से क्या ये बाह्य बैटरी लगाई मैंने। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा बेटा, करंट फ्लो हो जाएगा, और जब ये करंट फ्लो हो जाएगा स्टैंड, ठीक है, तो हम जानते हैं जब किसी चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है स्टैंड, तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है स्टैंड। ठीक है, आई होप को समझ में आ रहा होगा, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में इस चीज़ को आपको समझाया स्टैंड। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा जब इसके अंदर करंट फ्लो कराएंगे तो इस परिनालिका के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, चुंबकीय के अंदर तथा बाहर भी क्या हो जाएगा बेटा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा स्टैंड। ठीक है, अब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो इसकी विशेष बात ये, अर्थात ये एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करेगी। ठीक है स्टैंड, और आप जानते हैं कि इस चुंबक के किसी भी चुंबक के मतलब दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल। तो उस एन पोल और एस पोल को इस पर कैसे हम डिसाइड करें कि इसका परिनालिका कौन सा सिरा दक्षिणी ध्रुव होगा और कौन सा सिरा उत्तरी ध्रुव होगा स्टैंड। ठीक है, तो इसके समझने के लिए क्या करते हैं, देखिए स्टैंड, देखिए मैं आपको बताऊं। देखिए हमने एक आपको दाएं हाथ का नियम पढ़ा है, दाएं हाथ का नियम वो क्या कहता है, यदि हम धारा की दिशा में अपने दाएं हाथ के अंगूठे को रखें, किसको रखें बेटा, धारा की दिशा में अंगूठे को रखें, तो हमारी अंगुलियां जिस दिशा में घूमेंगी वो क्या होगी बेटा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी, अर्थात वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी स्टैंड। ठीक है, ध्यान से देखें बेटा। देखिए जैसा कि मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, परिनालिका क्या होती है। देखिए हमने किसी गत्ते पर, ठीक है स्टैंड, हमने तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेटा, लपेटने के बाद यहाँ से जब एनर्जी सोर्स लगाएंगे, ठीक है स्टैंड, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगा स्टैंड। ठीक है, और जब करंट फ्लो हो जाएगा बेटा तो इसके चारों क्या हो जाएगा, चारों ओर परिनालिका के क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा स्टैंड। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं बेटा, परिनालिका कहते हैं स्टैंड। ठीक है, आई होप को समझ में आ रहा होगा स्टैंड। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि इसकी धारा को समझते हैं। देखिए स्टैंड, धारा की कंडीशन बताने के लिए मैं आपको बताता हूँ स्टैंड। तो देखिए जब हम करंट फ्लो इसके अंदर कराएंगे स्टैंड, ध्यान से समझें। देखिए ये पॉजिटिव से रहा है, ये नेगेटिव से रहा है, तो आप जानते हैं करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की, अर्थात जो परिनालिका में जो धारा की दिशा होगी बेटा वो इस ओर से, ये अंदर वाला सिरा स्टैंड। ठीक है, और ये घूम करके बाहर की ओर को आएगी, यानी ये
ये जैसे कि आप देख रहे हैं स्टैंड, यानी अंदर से धारा जाएगी इस टाइप से और बाहर को निकल कर आएगी। ठीक है स्टैंड, अभी मैं केवल धारा की डायरेक्शन को दिखा रहा हूँ स्टैंड, इसके आधार पर मैं आपको इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को भी दिखाऊंगा स्टैंड। ठीक है, अब देखिए स्टैंड, अब हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को देखें। हमने दाएं हाथ के अंगूठे में पढ़ा है, यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में रखें तो हमारी उंगलियां जिस दिशा में घूमेंगी वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी स्टैंड। ठीक है, चलिए लगाते हैं इस नियम को। देखिए आप देख रहे हैं स्टैंड की धारा नीचे की ओर बह रही है। ठीक है स्टैंड, क्योंकि फिर तार के जो फेरे बेटा वो इस टाइप से इस टाइप घूम कर आ रहा है ना, तो देखिए जैसे ये फिर आप देख रहे हो कि करंट जो नीचे को फ्लो हो रहा है, तो हम इसमें इधर क्या रखेंगे बेटा, क्या रखेंगे, अपना अंगूठा रखेंगे। और मेरी उंगलियां कैसे घूम रही है, देख रही है, आप देख रहे होंगे, यानी परिनालिका के भीतर, यानी इस गत्ते के भीतर। ठीक है स्टैंड, मेरी उंगलियां कैसे घूमी, ऐसे, यानी चुंबकीय बल रेखा इधर को पास करेंगी, इधर से आएंगी, इधर को निकल जाएंगी। किसी भी पॉइंट पर देख लीजिए स्टैंड कि देखिए धारा नीचे की ओर आ रही है, अंगूठा रहेगा धारा की दिशा में और मेरी उंगलियां जिससे घूम रही हैं, तो यहाँ क्या है बेटा, चुंबकीय बल रेखा, यानी चुंबकीय बल रेखा इधर से इधर की ओर को होंगी। अर्थात मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ परिनालिका के भीतर स्टैंड, तो चुंबकीय बल रेखाओं की जो डायरेक्शन होगी वो इस ओर से इस ओर को होगी स्टैंड। ठीक है, और हम जानते हैं बेटा कि किसी भी मैग्नेट के अंदर अर्थात चुंबक के अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए मान लीजिए आपका कोई दंड चुंबक है, ये इसका एस पोल है और इसका ये एन पोल है स्टैंड। ठीक है, तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं हमेशा बेटा क्या होती हैं कि वो एन पोल से निकलती हैं, एन पोल से निकलेंगे स्टैंड, और वो एस पोल के अंदर एंट्री करती हैं स्टैंड। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे होंगे चुंबकीय बल रेखाएं वो एन पोल से निकलती हैं स्टैंड और एस पोल के अंदर एंट्री कर जाती हैं, अर्थात ये इनके निकलने की दिशा, ये इसके अंदर एंट्री करने की डायरेक्शन होगी, ये इससे निकलने की डायरेक्शन, ये इसके अंदर एंट्री करने की डायरेक्शन। ठीक है स्टैंड, चलिए यानी इस तरह से ध्यान से समझें, यूँ। ठीक है स्टैंड, ये देखिए। ठीक है स्टैंड, ये ठीक है, ये ठीक है। अब ये तो एक मैग्नेट, साधारण मैग्नेट की बात हुई कि वो एन पोल से चुंबकीय बल रेखा निकलती हैं, इसके अंदर एंट्री करती हैं। ठीक है, लेकिन अगर चुंबक के अंदर की बात करें, चुंबक के अंदर की बात, तो चुंबक के अंदर क्या होता है बेटा, चुंबक के बाहर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो एन पोल से निकलती हैं और एस के अंदर एंट्री करती हैं। ठीक है, लेकिन चुंबक के अंदर उनकी जो डायरेक्शन होती है वो एस से एन की ओर होती है, चुंबक के बाहर एन से एस की ओर, लेकिन चुंबक के अंदर क्या होती है, एस से एन की ओर होती है। ठीक है स्टैंड, अब देखिए आप देख रहे होंगे कि अब मैं इसमें चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन को दिखाने का प्रयास करूँ बेटा, तो देखिए धारा आ रही है नीचे की ओर की, अंगूठा इस टाइप से रहेगा तो मेरी उंगली इस टाइप से घूमेंगे, यानी चुंबकीय बल रेखाएं इधर से इधर की ओर को होंगे, यानी चुंबकीय बल रेखाएं कैसे आएंगी, इस किसी भी पॉइंट पर देखिए स्टैंड, किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, धारा की दिशा में अपना अंगूठा रखिए और चुंबकीय बल रेखाएं इस दिशा में आएंगी, अर्थात चुंबकीय बल रेखाएं इस डायरेक्शन को होंगी। अब ये कैसे होंगे मैं इसको बारीकी से समझाऊंगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आप समझ गए। पहले तो हमने बात करी परिनालिका क्या होती है बेटा। परिनालिका एक ऐसा सिस्टम होता है जब किसी मोटे गत्ते पर, ठीक है, या बेलनाकार गत्ते पर जब किसी तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेटा जाता है, ठीक है, और उसके अंदर करंट फ्लो कराया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, जब करंट फ्लो कराया जाता है स्टूडेंट तो क्या होता है, उसके चारों क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है, पूरा परिनालिका कहलाता है, जिसे इंग्लिश में हम सोलेनोइड कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब बात करते हैं इसके एन पोल की और एस पोल की। ठीक है, देखिए कुंडली, देखिए आप देख रहे हैं तारों की जो फेरे की संख्या बेटा, ये तो धारा किस टाइप से घूम रही है, इस टाइप से घूम रही है, आप देख रहे होंगे, यानी धारा ऐसे घूम रही है। आपने देखा घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा, घड़ी के सुइयों की चलने की दिशा क्या होती है बेटा, जैसे आपने दीवार घड़ी में देखा होगा स्टैंड, तो जो मान लीजिए ये कोई सुई है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, इधर को, यानी ऐसे चलती हैं। तो धारा क्या चल रही है, धारा भी तो अपनी ऐसे चल रही है, देखिए दिशा, यानी कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि जो धारा की दिशा है वो क्या बेटा, दक्षिणावर्त है। कौन सी वर्त, क्या बेटा, दक्षिणावर्त। ठीक है, यानी साउथ। ठीक है, साउथ टू नॉर्थ, यानी जब धारा की दिशा दक्षिणावर्त होती है, ठीक है, तो ये वाला जो सिरा होगा इस परिनालिका, ये सिरा जो होगा वो एस ध्रुव होगा और ये जो सिरा होगा बेटा आपका एन ध्रुव होगा, यानी बैटरी का धन टर्मिनल की ओर का जो सिरा होगा, ठीक है, वो एस ध्रुव होगा अर्थात साउथ पोल होगा, और जो नेगेटिव टर्मिनल वाला सिरा जो होगा बेटा वो क्या होगा, तार का परिनालिका का एन ध्रुव होगा अर्थात नॉर्थ पोल होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए अब वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं बेटा, हमेशा एस से निकल के एन से निकल के एस में प्रवेश करती हैं। ठीक है, आई होप को समझ में आ रहा होगा स्टैंड। ठीक है, लेकिन अगर ये चुंबक के अंदर की बात करें तो ये एस से एन की ओर को होती हैं, एस से एन की ओर को। ठीक है, अब बेटा क्योंकि ये चुंबक बन चुकी है, परिनालिका क्या बन चुकी है बेटा, चुंबक बन चुकी है। ठीक है, तो परिनालिका के अंदर चुंबक बल दिखाएंगे एस से, देखिए एन की ओर को, एस से एन की ओर को, देखिए ये चीज एस से एन की ओर को।
ठीक है स्टैंड, यानी इस ओर को, इस ओर को चुंबकीय बल रेखाएं चलेंगी। देखिए धारा की दिशा में अंगूठा तो मेरी उंगलियां कैसे घूम रही हैं, यानी एस से एन की ओर को, ठीक है स्टैंड। अब देखिए, अब हम इसके अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहेंगे। उसको कैसे करेंगे, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार। और ये लॉन्ग क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, अब एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार इसकी अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस पर ज्ञात की जाती है, इसको मैं आपको समझाता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, अब देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि ये तार लिपटा हुआ है, तो तार के नीचे वाले सिरों पर देखिए धारा, देखिए मैं एक बार फिर से मैं आपको बना करके दिखाता हूँ उस परिनालिका को कि रियल में कंडीशन है क्या, ध्यान से समझें स्टूडेंट। देखिए कुछ इस टाइप से आप देख रहे होंगे, ये बहुत सारे फेरे मैंने लपेटे इससे, ठीक है स्टैंड। ये देखिए, अब देखिए जो इसका ये वाला सिरा है आप देख रहे होंगे स्टैंड, वो क्या है बेटा, ये है, ठीक है। और जो ये वाला सिरा है वो क्या है बेटा, आपका ये वाला सिरा है स्टैंड, ठीक है। तो देखिए आप देखिए, आप देख रहे होंगे स्टैंड कि यहाँ से धारा अंदर जाएगी, यहाँ से धारा अंदर जाएगी और यहाँ से घूम करके बाहर आएगी, क्योंकि बाहर पूरे करंट इसके अंदर करंट फ्लो होगा, यानी नीचे वाले सिरों पर धारा की दिशा क्या होगी, नीचे की ओर को होगी, वो ऊपर घूम के इस टाइप से आएगी। ध्यान से समझें कि यहाँ से जब बैटरी जोड़ेंगे स्टैंड, यहाँ से आप देख रहे होंगे इस टाइप से, तो ये पॉजिटिव सिरा होगा, ये इसका नेगेटिव सिरा होगा, तो करंट इसके अंदर को फ्लो होगा इस टाइप से, और इसके अंदर बाहर को निकल कर आएगा स्टैंड, ठीक है। यानी इस निचले वाले सिरों पर करंट की डायरेक्शन होगी इसके अंदर की ओर को होगी स्टैंड, ठीक है। और जब घूम करके इस टाइप से पूरा इसका चक्कर जब आएगा, ठीक है स्टैंड, तो इन बिंदुओं पर जो धारा की दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी स्टैंड, ठीक है। अब देखिए, अब चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए बेटा करते क्या है बेटा, इस परिनालिका को, ठीक है बेटा, इस टाइप से किसी चाकू वगैरह से काट देते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन यह मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर निकालना है, उसके लिए बात कर रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा खीरे को जब बेटा आप इस टाइप से काटेंगे खीरे को, ठीक है, इसका 2 पार्ट दिखाई देंगे, ठीक है। तो बेटा इस परिनालिका को मैंने इस टाइप से काट दिया, ऐसा ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो जब इस टाइप से काटेंगे स्टूडेंट, ठीक है, यानी आयोग को समझ में आ रहा है, ये परिनालिका जैसे ही मार्कर देख रहे हैं, अगर हम किसी धारदार यंत्र से इसको सीधा काट दें इस टाइप से, तो इसके वायर के करंट के जो वायर भी कट जाएगा और ये परिनालिका भी इस टाइप से कुछ इस टाइप से कट जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। जब कटने के बाद तो मान लीजिए वो आपको कैसा दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब देखिए वही धारा की बात करूँ तो बेटा इन नीचे वाले सिरों पर करंट नीचे को जाएगा और घूम करके ऐसा आएगा, तो जो करंट अंदर की ओर जा रहा है बेटा, बात को समझना, जब करंट अंदर की ओर जा रहा है तो मैंने उसको क्या से लिखा बेटा, गुणा के चिन्ह से लिखा है, ठीक है। और जब करंट घूम करके बाहर की ओर को आएगा बेटा, यानी बाहर की ओर को आएगा, तो उसको मैंने क्या से लिखा है बेटा, डॉट से लिखा है। अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजिंग आ रही है बेटा कि गुणा के चिन्ह को तो हम चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाते हैं जब चुंबकीय क्षेत्र भीतर की ओर को होता है, वो बात ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन इस परिनालिका के लिए स्पेशल बात बेटा ये होती है कि जब करंट बोर्ड के अंदर की ओर यानी तल के नीचे की ओर होता है तो करंट को गुणा के चिन्ह से लिखते हैं स्टूडेंट, और जब करंट बाहर की ओर को होता है तो उसको हम डॉट के चिन्ह से लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आई होप को समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। तो इसका मतलब इन गुणा का चिन्ह का मतलब ये बेटा कि करंट यहाँ से अंदर की ओर जा रहा है, घूम करके इस टाइप से बाहर को निकल कर आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा था। देखिए बल रेखाओं की दिशा में बताने के लिए अंगूठा धारा की दिशा में रहेगा और उंगलियां इस टाइप से घूमेंगी। आई होप को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए बना के दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो इसके अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं कैसे होंगी बेटा, ये इस टाइप से। आई होप को समझ में आ रहा होगा, ये ध्यान से समझे, ये ठीक है स्टूडेंट। अच्छा मैं इसी चीज़ को यहाँ पे बनाना चाहूँ बेटा, मान लीजिए इसकी अक्ष ये है बेटा, ये इसकी क्या है बेटा, ये अक्ष है, ठीक है। और ये जब अक्ष है तो बेटा मान लीजिए इसकी त्रिज्या क्या है, वो आर है, त्रिज्या इस परिनालिका की जो त्रिज्या है बेटा वो क्या है, आर है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा अब परिनालिका मान लीजिए परिनालिका की जो लेंथ है, परिनालिका की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है बेटा, एल, कितनी एल अभी लिख लेंगे उसको, ठीक है स्टूडेंट। अब ये जब ये अक्ष है तो मान लीजिए अक्ष के किसी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र बताना है, ठीक है, क्योंकि इसकी अक्ष पर तो बहुत सारे बिंदु होंगे, तो इसके किसी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र बताना है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, तो पहले तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की हम डायरेक्शन खींच लें, यानी ये क्या है बेटा, चुंबकीय बल रेखाएं, क्या है बेटा, ये चुंबकीय बल रेखाएं स्टूडेंट, ठीक है। और मान लीजिए कोई चुंबकीय बल रेखा बिल्कुल अक्ष की सीध में है स्टूडेंट, ठीक है। आई होप क्वेश्चन में आ रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए आप करेंगे क्या, हम लगाएंगे एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम। तो एम्पियर का परिपथीय नियम होने के लिए बेटा कोई बंद लूप होना चाहिए, क्योंकि एम्पियर का जब परिपथीय नियम लागू किया जाता है किसी भी आर्टिकल्स पर या किसी भी डायग्राम पर स्टूडेंट, तो उसके लिए क्या होता है, एक बंद लूप का होना जरूरी है स्टूडेंट, ठीक है। तो हमने इसके लिए क्या कर लिया, एक ये मान लीजिए हमने एक बंद लूप यहाँ पे कंसीडर कर लिया,
ये, ठीक है स्टूडेंट, ये नाम दे देते हैं इसको ए बी सी डी, नाम देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। मान लीजिए अक्सर किसी पॉइंट पर, मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट पी है, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड का मान बताना है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, आई होप को समझ में आ रहा होगा। अब इस लूप के अंदर आप ध्यान से देखिए बेटा, कुछ धारा इसके अंदर आ रही है ना, क्योंकि एम्पीयर का जो परिवर्तन नियम है उसका स्टेटमेंट ये है, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र V का रेखीय समाकलन, ठीक है, उस पथ द्वारा घिरी नेट धारा का अर्थात कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। क्या होता है बेटा? म्यू नॉट गुना होता है। अर्थात ये देखिए मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ पे एम्पीयर का परिवर्तन नियम का, ठीक है। क्या होता है एम्पीयर का परिवर्तन नियम का स्टेटमेंट डिस्टेंस ये है कि B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई टोटल, आई टोटल, ठीक है। यानी कुल धारा कितना होता है? म्यू नॉट गुना होता है कौन? किसी पथ द्वारा घिरी धारा का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र V का रेखीय समाकलन, ठीक है। इस पथ द्वारा घिरी नेट धारा कितना होता है बेटा? वो म्यू नॉट गुना होता है। या धारा को मैंने क्या लिखा? आई टोटल लिख दिया स्टूडेंट, ठीक है। अब मैंने आई टोटल क्यों लिखा है, इसका जो रीजन है आपको लास्ट में जाकर के पता चलेगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता स्टूडेंट, ठीक है। तो मान लीजिए कि चुंबकीय बल रेखा, अब इसकी देखिए, मान लीजिए इसकी लेंथ क्या है बेटा? L, इस लूप की लेंथ क्या है बेटा? L, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि ये आयताकार लूप है, जितनी साइड ये उतनी साइड क्या होगी बेटा? ये होगी, क्योंकि आयत की क्या होती है बेटा? दोनों साइडें बराबर होती हैं स्टैंड, ठीक है। जितना जो AD होगा उतना ही क्या होगा आपका BC होगा, जितना AB होगा उतना ही क्या होगा आपका CD होगा स्टैंड, ठीक है। तो हमने कह दिया कि जितना ये CD है उतना ही क्या आपका AP अर्थात L स्टैंड, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें स्टैंड, अब इस नियम को लगाने के लिए बेटा आप देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या है? इधर है। एक बार ध्यान से फिर से समझ लें स्टैंड कि हम धारा की दिशा में जब अंगूठे को रखेंगे स्टैंड तो चुंबकीय बल रेखा इस टाइप से आएंगी, तो यानी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा नीचे की ओर को, यहाँ पे भी इस चीज़ को देख सकते हैं स्टैंड। यानी ये जो बीच वाला पार्ट है, मैं यहाँ पे अगर अंगूठा लगाऊँ इस टाइप से तो चुंबक, देखिए उंगलियाँ मेरी कैसे घूम रही हैं, है ना। आई होप को समझ में आ रहा है स्टैंड। तो ये क्या? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अर्थात B की दिशा स्टैंड, ठीक है। अब हमें क्या लेना है? इसका रेखीय सदिश। क्या लेना है बेटा? रेखीय सदिश। देखिए आप B तो आप ले चुके हैं, अब क्या लेना है हमें? रेखीय सदिश, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मान लीजिए AB रेखा पर वो क्या है? वो ये है, ये क्या है बेटा? वो DL है। क्या है? रेखीय सदिश, ठीक है। अब देखिए, अब हम इस पूरे लूप से आप देख रहे होंगे ABCD से देखेंगे कितना वैद्युत फ्लक्स होगा इस लूप के पूरे लूप के कारण, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको 4 भागों में बांटेंगे, AB, BC, DC, CD और AB के कारण स्टूडेंट, ठीक है। चलिए चलते हैं, देखिए पहले लिखेंगे हम AB, सरफेस नहीं काटेंगे, आप अलग अलग पार्ट कर रहे हैं इसका, AB और B डॉट DL प्लस दूसरी वजह ले लेंगे आप कौन सी? BC। पहले हम AB की बात कर रहे हैं, अब हम किस बात कर रहे हैं? BC और B डॉट DL प्लस ये वाली वजह लीजिए कौन सी? CD और V डॉट DL इज इक्वल टू, अब हम कौन सी वजह? AD या DA, सॉरी प्लस कर लेंगे इसको, DA, B डॉट DL, जिसे रेखीय सदिश कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और ये क्या है बेटा? म्यू नॉट आई टोटल। आई टोटल का मतलब बेटा कुल धारा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट हमने इसको 4 भागों में बांट दिया, यहाँ लिखना चाहते हो पूरा भी लिख सकते हो लूप के लिए A, B, C एंड D, A, B, C, D, ठीक है स्टूडेंट। अब मैंने इसको 4 बजाएं, इसकी 4 बजाओं को मैंने अलग कर दिया स्टूडेंट। अब मैं AB की बात करूँ बेटा, AB, अब इसे बोलते हैं बेटा B डॉट, यहाँ DL रहेगा, क्या रहेगा? DL, माफी चाहूँगा, B डॉट DL स्टूडेंट, ठीक है। तो अब हम सूत्र जानते हैं क्या होता है ये, इसको जब खोलते हैं B डॉट DL को खोलेंगे तो क्या जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं वेक्टरों का ये क्या है? अदिश गुणन है। क्या होता है? V DL कॉस थीटा, क्या होगा? कॉस थीटा। अब ध्यान से देखें बेटा, जब मैं इससे बात करूं AB की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? AB की।
आप देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र उधर की ओर को है, इसका रेखीय सदिश भी इसी डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का एंगल कितना है बेटा 0 है। कितना है 0। ए बी की बात करो, देखो ध्यान से समझें, लूप क्या है बेटा ए बी आपका, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र भी उधर की ओर को है, तो यानी इसका जो रेखीय सदिश डी एल है वो, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र भी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी उधर को जा रही हैं और ये डीएल इसका रेखीय सदिश भी इसी डायरेक्शन पे स्टैंड, ठीक है, यानी इस ए बी का छोटा सा पार्ट है ये डीएल जिसे हम रेखीय सदिश कह रहे हैं, ठीक है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, इनके बीच का कोण कितना होगा बेटा 0 होगा डिस्टेंस, ठीक है, कितना होगा 0 होगा। तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन वी डी एल कॉस 0 प्लस इंटीग्रेशन बी सी, अब देखिए बी सी याद कर लो, तो बी सी मुझे बेटा ऊपर की ओर चल रही है, तो रेखीय सदिश जो आएगा स्टैंड वो किस दिशा में आएगा, इसका डी एल वो ये दिशा में आएगा, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है बेटा इधर की ओर को है। आप देख रहे हैं कि ये क्या है, एक दूसरे के लंबवत हैं। आयोग को समझ में आ रहा होगा कि ये देखिए इस ओर को है, यानी चुंबकीय बल रेखा तो उधर ही होंगी, ठीक है स्टैंड, और इसका जो रेखीय सदिश है बीसी का रेखीय इधर आएगा, तो आप देख रहे हैं स्टैंड क्या हो जाएंगे, एक दूसरे क्या हो जाएंगे, ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे, अर्थात ये वाली कंडीशन हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा बेटा इधर को और रेखीय सदिश हो जाएगा इसका डी एल हो जाएगा बेटा इसका इधर को। तो आप देख रहे हैं एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है, अर्थात लंबवत इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा बेटा 90 हो जाएगा, और cos 90 का मान कितना होता है बेटा 0, क्योंकि आप सूत्र लगाओगे बी डी एल cos 90 का मान होता है 0, तो ये सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यानी इसका जो टर्म्स का जो मान आएगा बेटा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा 0। चलिए इसी प्रकार मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा लाइन में पढ़ा नहीं रहा हूँ, आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे जैसे 0 रखा डिस्टेंस, ठीक है, तो यहाँ पे cos 90 रखा, cos 90 का फिर 0 तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसको लगाने की बेटा आवश्यकता नहीं है। चलिए अब बात करते हैं बेटा हम किसकी, सी डी की। देखिए सी ए है और डी ए है, ठीक है स्टैंड, सी ए है और डी ए है। अब आप देख रहे हैं कि सी डी इस परिनालिका से बाहर है, इस परिनालिका से बेटा क्या है बाहर है, अर्थात वहाँ पे कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। आयोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए सी डी परिनालिका की अक्ष इसके अंदर है और ये सी डी जो भुजा है बेटा वो इसकी परिनालिका से ऊपर है स्टैंड, ठीक है, तो मान लीजिए वहाँ पे कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। आयोग को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो इसको चुंबकीय क्षेत्र होगा, यहाँ पे क्या होगा बेटा, इसका जो समाकलन आएगा वो कितना आएगा 0 आएगा। अब बात करें बेटा किसी की, डी ए की। डी ए कौन है बेटा, ये डी ए वाली भुजा है, ठीक है। अब डी ए के लिए देख लीजिए, ठीक है, चुंबकीय बल रेखा है बेटा उधर को। अब इसका जो रेखीय सदिश आएगा, इसका जो रेखीय सदिश आएगा स्टैंड डी ए का, मान लीजिए वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं स्टैंड कि चुंबकीय क्षेत्र उधर है, आयोग का समझ में आ रहा होगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या बेटा उधर की ओर को है, चुंबकीय बल रेखा ये क्या बेटा चुंबकीय क्षेत्र तो है इधर को। अब देखिए रेखीय सदिश आ रहा है बेटा ऐसे, अब एंगल आपका दिख रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बेटा इधर को है और ये क्या है रेखा नीचे की ओर को है, अर्थात ये क्या बेटा आपका चुंबकीय क्षेत्र है और ये क्या इसका आपका रेखीय सदिश है, ठीक है स्टैंड। तो ये फिर से एक दूसरे क्या परपेंडिकुलर है, अर्थात यहाँ से भी कितना हो जाएगा थीटा 90 हो जाएगा, और जब 90 हो जाएगा तो यहाँ पे भी cos 90 का मान 0 रखेंगे तो कितना आएगा बेटा वो 0 ही आएगा। आई होप क्वेश्चन में आ रहा हो स्टैंड, हो जाएगा मी नॉट आई टोटल। आई टोटल हो जाएगा स्टैंड, ठीक है। अब देखिए अब इसको लिखने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, बी को बाहर ले लीजिए। बी क्या बेटा कांस्टेंट है, ठीक है स्टैंड। अब ये cos 0 का मान क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, cos 0 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, और ये लिमिट आ जाएगी ए बी, और ये क्या हो जाएगा आपका डी एल बराबर कितना हो जाएगा बेटा आपका मी नॉट आई टोटल, ठीक है स्टैंड। चलिए अब देखिए पूरे का जो समाकलन है, जैसे ए बी है ना, ये ए बी छोटा छोटा पार्ट डी एल, लेकिन पूरी लंबाई क्या हो जाएगी बेटा वो एल के बराबर हो जाएगी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ स्टैंड कि ए बी की जो लंबाई वो कितनी है बेटा वो एल है, तो इसका जो समाकलन का जो हो जाएगा बी और ये हो जाएगा बेटा एल हो जाएगा स्टैंड, ठीक है। हो जाएगा बेटा म्यू नॉट आई टोटल, यानी कुल धारा इस लूप से कितनी धारा गह रही है, बहने वाली है स्टैंड, ठीक है। चलिए अब देखिए बेटा, अब बात करते हैं कि अब इस लूप से बहने वाली कुल धारा कितनी है, कुल धारा कितनी है, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए कि इसके एकांक आयतन में, इसके एल लंबाई में, ऐसा मान लीजिए, देखिए परिनालिका तो बेटा अनंत लंबाई की है, तो मान लीजिए इसके एकांक आयतन में हम किसी बात कर लें, मान लीजिए इतने से पार्ट में
है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इतने पार्ट में यानी एकांक मीटर में फेरों की संख्या जो है वो कितना है बेटा, n है। कितनी है फेरों की संख्या, n। तो लिख देता हूं मैं। तो देखिए माना एकांक लंबाई में, शॉर्ट में लिख देता हूं, फेरों की संख्या, फेरों की संख्या कितनी है बेटा, वो n है। कितनी है, n। यानी एकांक लंबाई मैंने मान ली, ठीक है, यानी 1 सेंटीमीटर लंबाई फेरों की संख्या कितनी है बेटा, वो n है। और इसकी लंबाई है कितनी है बेटा, l है। हम लेंगे l लंबाई में कितने फेरे होंगे। अब एकांक लंबाई में कितने फेरे हैं बेटा, n। तो l लंबाई में कितना जाएंगे, nl, यानी l से गुणा हो जाएगी। तो लिखेंगे इसलिए l लंबाई में फेरों की संख्या कितनी जाएगी बेटा, l n हो जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए, अब बात करेंगे हम धारा की। देखिए एक फेरे में कितनी धारा बह रही है बेटा, I धारा बह रही है। कितनी धारा बह रही है, एक फेरे में कितनी धारा है बेटा, I। ध्यान से समझे, ये जो I टोटल लिखा है मैंने इसीलिए लिखा है, अब इसी की आवश्यकता पड़ेगी आपको। I टोटल मैंने क्यों लिखा था स्टूडेंट, ठीक है। देखिए एक फेरे में जो बहने वाली धारा क्या है, वो I है। कितनी धारा बेटा, वो I। जैसे नीचे देख लें चाहे ऊपर देख लें, एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फेरे लिपटे होंगे, मैंने जैसे आपको दिखाया था। तो एक फेरे में जो बहने वाली धारा वो कितनी है बेटा, वो आपकी I है। लेकिन NL फेरों में कितनी धारा हो जाएगी, बात को समझें। एक फेरे में जो बहने वाली धारा क्या है बेटा, वो I है। और NL फेरों में कितनी धारा हो जाएगी, वेरी गुड, यानी I टोटल का मान हो जाएगा NL इंटू I। आपको समझ में आ रहा होगा, समझे। देखिए इसलिए NL फेरों में धारा अर्थात I टोटल जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, I और ये हो जाएगा L और ये हो जाएगा बेटा N, ठीक है। अब देखिए इसको समीकरण 1 कह दीजिए, इसको समीकरण क्या कह दीजिए बेटा, 1 कह दीजिए स्टैंड, ठीक है। चलिए हम इसको साफ कर देता हूँ स्टैंड, इसकी ये आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब समीकरण I टोटल का मान आ चुका है ILN, यानी समीकरण 1 में ये जो I टोटल दिख रहा है आपका, I टोटल यानी ये क्या बेटा, यहाँ से यहाँ तक क्या बेटा I टोटल, ठीक है। I टोटल का मान मैंने निकाल दिया कितना, ILN। देखिए लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, एक क्या है देखिए VL, ठीक है चल, मी नॉट और I टोटल है। तो I टोटल का मान देखिए क्या आ चुका है, ILN। तो L से L बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा आपका V बराबर हो जाएगा म्यू नॉट N I। तो कितना हुआ स्टैंड, V का मान जो आया वो कितना है आपका, टेस्ला, जहां N इजिकल टू आपको याद रखें बेटा कैपिटल N अपॉन L। अगर हम बात करें पूरी परिनालिका में फेरों की संख्या कितनी हो बेटा, पूरी परिनालिका में फेरों की संख्या कितनी हो बेटा, कैपिटल N हो। और पूरी परिनालिका की जो लंबाई हो कितनी हो बेटा, कितनी हो, L हो। तो N की जगह हम क्या लिखते हैं, कैपिटल N बटे L लिख देते हैं स्टैंड, ठीक है। आई होप को समझ में आ रहा होगा स्टैंड। अगर हम पूरी परिनालिका की कंपेयर करें, पूरी परिनालिका के लिए एकांक आयतन में, ठीक है, फेरों की संख्या कितनी होगी बेटा, N अपॉन N के बराबर होगी स्टैंड, ठीक है। तो स्टैंड ये था आज का वीडियो लेक्चर, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।